आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वाले को लगेगी वैक्सीन। 10 जनवरी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में किया ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर को उज्जैन से रैपिड रेल या मेट्रो रेल से जोड़े जाने की घोषणा की। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आज होगा संपन्न और ग्वालियर में शुरू हुआ 6 दिवसीय तानसेन समारोह। पहले दिन सूफियाना कलामों से महकी तानसेन की धरती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की 3 तारीख से शुरू किए जाने की घोषणा की है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि इससे न केवल कोविड के खिलाफ देश का संघर्ष मजबूत होगा, बल्कि स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों की स्वास्थ्य रक्षा में मदद भी मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं ने महामारी के संघर्ष में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को एहतियाती डोज लगाए जाने की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य रोगों से ग्रस्त और 60 वर्ष से ऊपर के लोग भी अपने चिकित्सक की सलाह पर 10 जनवरी से एहतियाती डोज के लिए पात्र होंगे। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण कोविड रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है। उन्होंने लोगों से घबराए बिना सतर्क रहने की अपील की, मास्क लगाने और नियमित रूप से हाथों को सैनिटाइज करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एहतियाती उपाय और टीकाकरण इस महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर को उज्जैन से रैपिड रेल या मेट्रो ट्रेन से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक नगरी पीथमपुर को भी मेट्रो रेल से जोड़ने की योजना बनाई जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के 16 स्टेशनों और 11 किलोमीटर के वायाडक्ट निर्माण के भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान कही। मेट्रो रेल को मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल के चलने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। इंदौर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में पहले स्थान पर लाने का है। उन्होंने स्वच्छता में 5वीं बार देश में अव्वल आने पर इंदौर वासियों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय देवास, मूंदी और सागर में उपस्थित सफाई मित्रों और नागरिक समूहों से संवाद भी किया। इस आयोजन के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में इस कार्यक्रम के साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों का शंखनाद भी हो गया। सतना शहर को नेशनल हाईवे पर 63 करोड़ 88 लाख की लागत से बने फ्लाईओवर की सौगात मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया। उन्होंने इसका नाम अटल जी के नाम पर ही करने की घोषणा की। शहर के सेमरिया चौराहे पर बने 3 छोर वाले फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुने जा सकेंगे। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसे फिर से सुना जा सकेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश में बैकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के लिए शासन एक विशेष अभियान चला रहा है। इसमें विशेष प्रशिक्षण देकर भर्तियां होंगी। साथ ही इंदौर में अलग अलग केंद्र बनाकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। कल इंदौर में श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहरों में रहकर पढ़ने वाले जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों और समस्याओं को दूर कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों का कल पूरे प्रदेश में प्लॉग रन के साथ शंखनाद हुआ। सभी नगरीय निकायों में प्लॉग रन का आयोजन किया गया। प्लॉग रन में युवाओं ने 188 क्विंटल सूखे एवं प्लास्टिक वेस्ट को एकत्र कर सड़कों से बाहर कर दिया। प्लॉग रन में जनप्रतिनिधि, युवाओं, अधिकारी, कर्मचारियों और विद्यार्थियों ने भागीदारी की। प्लॉग रन में सभी सहभागी मुख्य सड़कों पर एक साथ चलते हैं और रास्ते में आने वाले सूखे कचरे को उठाते हैं। निवाड़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी प्लॉग रन के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में सूखे कचरे का संग्रहण किया गया। उधर अनूपपुर जिले के सामतपुर तालाब में जन सहभागिता से स्वच्छता श्रमदान किया गया। अशोकनगर में भी दौड़ेगा मध्य प्रदेश, जीतेगा मध्य प्रदेश थीम पर प्लॉग रन आयोजित हुई। रीवा, सतना, जबलपुर, होशंगाबाद, रायसेन और उज्जैन सहित सभी जिलों में प्लॉग रन के माध्यम से सूखे कचरे का संग्रहण किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज शाम 5 बजे भोपाल में आयोजित 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें उपहार बांटे जाएंगे और ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होगा। ग्वालियर की फिजा 5 दिनों तक सुर, ताल और राग की बारिश से सराबोर रहेगी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव और विश्व संगीत समागम राष्ट्रीय तानसेन समारोह संगीत की नगरी ग्वालियर में कल शाम शुरू हुआ। 30 दिसंबर तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन पंजाबी सूफी गायक पद्मश्री पूर्णचंद बडाली और उस्ताद लखबिंदर बडाली ने अपनी जादुई आवाज से सूफियाना कलाम सुनाकर सुधी रसिकों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इससे पहले संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला और संभागायुक्त आशीष सक्सेना सहित अन्य अतिथियों ने पद्मश्री पूर्णचंद वडाली और लखविंदर वडाली सहित सभी संगत कलाकारों का स्वागत किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में कल 19 नए कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग आज जिला चिकित्सालय में स्थापित नवीन ऑक्सीजन संयंत्र का निरीक्षण करेंगे। निवाड़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत घर घर और खेत खलियान तक वैक्सीनेशन टीम पहुंचकर टीकाकरण कर रही है। इंदौर में आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रेरणा कार्यशाला में खंडवा नगर निगम को सम्मानित किया गया। खंडवा कलेक्टर और निगम आयुक्त ने यह सम्मान प्राप्त किया। स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने पर मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी को 25 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण सूची 2021 में रायसेन जिले की बेगमगंज नगर पालिका तीसरे स्थान पर आई। बड़वानी में रोको टोको अभियान के तहत लोगों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की समझाइश दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 10 जनवरी से बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में किया ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इंदौर शहर को उज्जैन से रैपिड रेल या मेट्रो रेल से जोड़ने की घोषणा की। भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आज होगा संपन्न और ग्वालियर में शुरू हुआ 6 दिवसीय तानसेन समारोह। पहले दिन सूफियाना कलामों से महकी तानसेन की धरती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।